हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आप अपनी तैयारी मजबूती से रखिएगा और उसमें जी जान से लग जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम 15 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहाँ झड़प हुई है? तो यह तवांग में हुई है। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा स्थित है जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। तवांग मठ में दलाई लामा आए थे और यहीं हाल ही में इंडिया और चीन के मध्य झड़प हुई है। न देखेंगे। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर शांति पावे को दिया गया है। भौतिक विज्ञान का एलन एस्पेक्ट, जॉन किलोजर और एटन जिलेंगर को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिना बर्टोजी, मॉर्टन मेडल और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानेक, डगलस डायमंड, फिलिप डाइविंग को दिया गया है। शांति शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बालियावस्की मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है? तो ऐसा अमेरिका ने किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लीवर पॉल लैब ने नाभिकीय संलयन द्वारा कार्बन फ्री एनर्जी अथवा स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया है, अथवा सूर्य ऊर्जा के समान उत्पादन किया है। यह देखेंगे। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है जबकि नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है। कृत्रिम सूर्य का निर्माण चीन के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष का आयोजन है शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल बनी है। मिस यूनिवर्स हरना सिंधु बनी है। वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद एयरपोर्ट है जो कि कतर में स्थित है। इंडिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन कौन सी टीम बनी है? तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स बनी है और इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया और इसकी शुरुआत इस चैंपियनशिप की शुरुआत 2018 में होती है। इसका विजेता हैदराबाद स्ट्राइकर्स रहा है और सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कॉनी पेरिन रहे हैं। आईपीएल 2022 का हाल ही में 15वां संस्करण हुआ था। इसमें दो नई टीम जोड़ी गई थी, लखनऊ और गुजरात। इसमें विजेता गुजरात रहा था और गुजरात का जो कप्तान बने थे हार्दिक पांड्या थे और उपविजेता टीम राजस्थान रही थी। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे एफएटीएफ भी कहा जाता है, इसके हेड टी राजा कुमार हैं और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को रोकना है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया। कॉमनवेल्थ जो 2022 जो कि 22वें क्रम के थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस में होंगे यानी फ्रांस में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हाल ही में चल रहा है जो कि 22वें क्रम के हैं। शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुए थे जो कि तमिलनाडु में हुए थे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का अंतिम राज्य असम बना है जो कि 36वां राज्य है। विश्व की मीठे पानी की मछली कंबोडिया में है, कंबोडिया में पाई जाती है और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की और साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है। पेंगोंग झील लद्दाख में पाई जाती है, लद्दाख में है और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं और हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है, खुशहाली में 136 है और ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन में 180 है और वायु गुणवत्ता सूचकांक में प्रदूषित देश बांग्लादेश है। मानव विकास में 132 है
और भुखमरी सूचकांक में 107 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3 है और बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो इसे मेघालय में प्रारंभ किया गया है और इसे मेघालय में स्थापित किया जाएगा। और टेक ईगल कंपनी के साथ एग्रीमेंट इसका किया गया है, जिसने ड्रोन निर्माण व डिलीवरी का काम किया है। मेघालय के बारे में, मेघालय का गठन असम राज्य के दो बड़े जिलों संयुक्त खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स को असम से अलग 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने से पूर्व गारो, खासी, जयंतिया जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है और कोटोबैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। इस्तांबुली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है और क्रेटर का बड़ा रूप कोल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को अग्नि चट्टान कहा जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। एडना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश को सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मालदीव और बांग्लादेश में किया जा रहा है। न देखेंगे जी7 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। दा विंची मिशन नासा का है। जानवरों के लिए विकसित टीके का नाम कोविफेंज है। मनरेगा लोकपाल के जो हेड हैं ए के घोष हैं। डाक स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। पहली बालिका पंचायत कुनैया गुजरात में स्थापित की गई। ऑपरेशन संकल्प नेवी का है। इसमें आईएनएस जहाज भी काम आएगा। दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है। ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में है। आपको तो यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन संकल्प है इसे नेवी ने शुरू किया था और इसमें आईएनएस भी भाग लेगा। दूसरे सीडीएस अनिल चौहान है। वर्तमान में ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में शुरू किया गया है और टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नौले लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। रेंजर अवार्ड औरंग टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि असम में स्थित है। बाड़ा की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य खेलों में नशीले पदार्थ को रोकना है। नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इस टीम ने रजत पदक जीता है। नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में भारतीय महिला टीम के कौन सा पदक जीता है? तो इसने रजत पदक जीता है। एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट का आयोजन काठमांडू नेपाल में हुआ है और इसमें भारत ने रजत पदक जीता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेपाल में जो आयोजित हुई थी एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में, इसमें भारत ने रजत पदक जीता है महिला वर्ग में और इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया था। किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो ऐसा जापान ने किया है। तो पहला निजी मून लैंडर को जापान की स्पेस कंपनी जो जाक्सा है इसके लॉन्चिंग व्हीकल्स फाल्कन 9 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? तो ऐसा न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। तो न्यूजीलैंड ने तंबाकू निषेध का प्रण 2025 तक का लिया है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिका आर्डन है। न्यूजीलैंड महिलाओं को वोटिंग में अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो एम पॉक्स रख दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। इस नाम का सुझाव रेजियो संगठन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि
इस नाम को लोग बंदर से सूचित कर नस्ल भेद को अंकित करते थे। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल गूगल ने शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन में हुआ था। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक हैं, जो कि लिज ट्रस के स्थान पर बने हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी को बनाया गया है। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 दिल्ली में आयोजित किया गया और अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 5वां स्थान रहा है। ने देखेंगे किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए गए हैं, तो ऐसा करने वाला अमेरिका बना है। नोट मुद्रण देवास, नासिक, मैसूर और सालवनी से होते हैं। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में है और स्याही बड़का मैसूर में स्थित है। और शिंजो अबे का निधन हुआ, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। डेरचो एक तूफान है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ओबीसी उपवर्गीकरण से संबंधित है। मंडोस चक्रवात, इसका यूएई ने नामकरण किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नामकरण किया था। तोकाकते चक्रवात का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया। दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम का प्रारंभ कब किया गया था, तो दुबई में इसका प्रारंभ किया गया। इसका आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। तकनीक और व्यवसाय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब रेबिकीना ने जीता है और पुरुष में नोवाक जोकोविक ने जीता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन इंडिया में किया गया। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। अन्न विद लर्न योजना त्रिपुरा की है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान करनाल में स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। बाचिंग फेस्टिवल असम का है। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा का है और नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा का है। तो धानु यात्रा और नुआखाई ये दोनों उड़ीसा के हैं। हैरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। हरेला हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड का है। पोंगल तमिलनाडु का है और छठ पर्व बिहार का फेस्टिवल है। त्रिशूलपुरम फेस्टिवल केरल का है। बथुकम्बा तेलंगाना का है और फूलडोल फेस्टिवल राजस्थान का है। निवाड़ी फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। रजपर्व उड़ीसा का है और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है, जो कि मेघालय में स्थित है। हरेली छत्तीसगढ़ का है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का है। ओणम केरल का फेस्टिवल है और सरहुल पर्व झारखंड का है। कलपति रथ फेस्टिवल केरल का है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव केरल का है। तो ये दोनों कलपति और राष्ट्रीय युवा महोत्सव केरल के हैं। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। ऊट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। लोसर फेस्टिवल हेमिस फेस्टिवल ये दोनों लद्दाख के हैं। सिगमो फेस्टिवल गोवा का है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य भी गोवा ही है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। थैयम केरल का है। अहरवाल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और नवरे भी जम्मू कश्मीर का है। बेदराम यात्रा तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, जो कि नदी को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। जबकि पुष्कर मेला जयपुर राजस्थान का है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल इसे मुकोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो कि लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है और सिक्किम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है, जो कि नागालैंड में पाया जाता है। पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना है और 49वें यूई ललित थे और 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। यूपीएससी के हेड मनोज सोनी है और सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत हुई थी और इसके हेड माधवीपुरी बुच हैं। शेयर मार्केट को कंट्रोल करना सेबी का मुख्य कार्य है और सारथी ऐप सेबी का ही है। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 दिसंबर के करंट अफेयर, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।